हेलो दोस्तों, क्या आप में भी कुछ बुरी आदतें हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिसके पास कोई बुरी आदत हो। क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर उन सभी बातों और तरीक़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, जिनकी मदद से आप यह सीखेंगे कि आप कैसे एक अच्छी हैबिट बना सकते हैं और कैसे अपनी किसी बुरी हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं, और कैसे अपने छोटे छोटे बिहेवियर में बदलाव करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं। यह आपके विल पावर और अपने अंदर जोश पैदा करने वाली क्वालिटी को डेवलप करना सिखाएगी। आप अपने आप पर विश्वास करना सीख जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा बदलाव करना चाहते हैं तो आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि आप प्रतिदिन कुछ अच्छा और बेहतर हो सकते हैं। इस किताब को उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए जिन्हें कुछ बुरी आदत है, और जो लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग लंबे समय से एक अच्छे हैबिट बनाना चाहते हैं पर उन्हें नहीं पता कि अच्छी हैबिट कैसे बनाई जाती है। तो यह बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ऑथर के बारे में, जेम्स क्लियर एक राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर है, और वह अपनी किताब, वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों की मदद करते रहते हैं। अगर आप अपनी किसी हैबिट को लंबे समय से बदलना चाहते हैं लेकिन आपसे ये हो नहीं पा रहा है, तो प्रॉब्लम आप में नहीं बल्कि उस सिस्टम में है जिसे आप फॉलो करते आए हैं। यहाँ आपको एक प्रूवन सिस्टम मिलेगा जिसे फॉलो करके आप नई बुलंदियों को छू सकते हैं। वाई टीनी चेंजेस मेक्स ए बिग डिफरेंसेस, क्यों छोटे छोटे बदलाव से बड़ा फ़र्क पड़ता है। नंबर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट की आश्चर्यजनक शक्ति। कल्पना कीजिए कि एक प्लेन लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। यदि टेक ऑफ के दौरान पायलट 3.5 डिग्री प्लेन को साउथ में मोड़ देता है तो विमान की नोज़ थोड़ा हिल जाएगी, बस कुछ फीट। कॉकपिट के बाहर से कोई भी इस छोटे से बदलाव को नोटिस नहीं कर पाएगा, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, और ये परिवर्तन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। हम छोटे बदलाव पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका तत्काल प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। आज अगर आप आउट ऑफ शेप हैं या मोटे हैं और 20 मिनट के लिए सैर पर जाते हैं तो आप कल भी आउट ऑफ शेप ही रहेंगे। इसके विपरीत, यदि आप रात के खाने में फैमिली साइज का पिज़्ज़ा खाते हैं तो इससे आपका वज़न पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम हर दिन छोटे छोटे आदतें दोहराते हैं और इसका कंपाउंड इफ़ेक्ट समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा होता जाता है, तो अगर आप हर दिन पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप डेफिनेटली मोटे हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप हर रोज़ जॉगिंग पर 20 मिनट के लिए जाते हैं तो आप पतले और फुर्तीले हो जाएंगे। भले ही आप इसे नोटिस ना करें, लेकिन आप धीरे धीरे पतले होते चले जाएंगे। देखिए, जो बदलाव होता है बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, जिसे नोटिस करना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि बदलाव के लिए आपको धैर्य के साथ साथ विश्वास भी रखना होगा कि आपकी आदतें सही दिशा में जा रही हैं, भले ही आप इसका तुरंत रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो। अगर आप अपने आप को रोज़ाना 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के अंत में आप पहले से 37 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह पैसा टाइम के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता ही जाता है, उसी तरह आपके पॉजिटिव हैबिट्स समय के साथ साथ आगे बढ़ते ही जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडियाज़। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। आमतौर पर बुरी आदतों के मुकाबले अच्छी आदतों को डेवलप करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में भी इन बुरी आदतों को रिपीट करते रहेंगे। अच्छी हैबिट जैसे मेडिटेशन या जॉगिंग को कंटिन्यू रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक बार जब यह हैबिट बन जाती है तो यह हमेशा आपके साथ रहती है। बैड हैबिट के बनने का मेन रीज़न यह है कि हम गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। बैड हैबिट को बदलने का सबसे अच्छा तरीका आपकी आइडेंटिटी में बदलाव करना है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी हैबिट को बदलना तब तक बहुत मुश्किल होता है जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाते हैं। आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली छोटे छोटे चेंज करने होंगे। इसलिए आप का फोकस अपने आउटकम पर नहीं बल्कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं उस पर होना चाहिए। सभी गोल तभी अजीब लगते हैं जब आपको अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने में
परेशानी आती है। आगे हम यही सीखेंगे कि अच्छी हैबिट किस तरह से बनाई जाती है। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स। अच्छी आदतें कैसे बनाएं। किसी भी हैबिट के बनने के 4 सिंपल प्रोसेस होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। स्टेज नंबर 1, क्यूज़ यानी सिग्नल जो हमारी ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करता है। स्टेज 2, क्रेविंग, यह आपकी आदतों के पीछे का मोटिवेशन फोर्स है। स्टेज 3, रिस्पॉन्स, यह है आपकी एक्चुअल हैबिट है। और स्टेज 4, रिवार्ड, यह आपकी हैबिट का एंड गोल होना चाहिए। इस तरह से क्यू आपका ध्यान रिवार्ड की तरफ ले जाता है, क्रेविंग जो इस रिवार्ड से रिलेटेड आपके अंदर डिज़ायर पैदा करती है, और रिस्पॉन्स के ज़रिए आप उस रिवार्ड को हासिल करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। क्यू, आपको फ़ोन पर कोई नया वीडियो का नोटिफिकेशन आया। क्रेविंग, आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं। रिस्पॉन्स, आप फ़ोन उठाकर वीडियो देखते हैं। और रिवार्ड, वीडियो देखने के बाद आपकी चाहत पूरी हो जाती है। आपको यहाँ पे आपने देखा होगा कि सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यह प्लेजर आपको दुखों का कारण बन जाता है। ऑथर का कहना है कि अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो स्टेज 1 में ही संभल जाए। इसे एक स्मोकिंग करने वाले आदमी के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है और आपका भी मन कर रहा है कि पीने के लिए आपके पास वो दोस्त आपको सलाह दे रहा है, तो आप वहाँ से दूर हो जाएं। अगर क्यों भी मिल जाए तो डिज़ायर को ख़त्म कर दे। डिज़ायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स न दे, बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे। पॉइंट नंबर 4, द बेस्ट वे टू स्टार्ट ए न्यू हैबिट। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। सन 2001 में ब्रिटेन के रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वे लोगों के अंदर एक बेहतर एक्सरसाइज हैबिट का डेवलप कर सके। उन्होंने 248 लोगों का 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए और दूसरे ग्रुप को मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ने के लिए कहा गया था ताकि वह एक्सरसाइज के बेनिफिट के बारे में जान सके। वहीं तीसरे ग्रुप को भी दूसरे ग्रुप की तरह इंस्ट्रक्शन दिए गए, लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया गया कि वे अपनी एक्सरसाइज रूटीन का रिकॉर्ड रखें। पहले और दूसरे ग्रुप में से सिर्फ 35 से 38% लोगों ने एक्सरसाइज किया, जबकि तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने एक्सरसाइज किया। हैरानी यह थी कि मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ने के बावजूद दूसरे ग्रुप और पहले ग्रुप के रिजल्ट में कोई खास फ़र्क नहीं आया था। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे कोई चीज़ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। दरअसल उनके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी होती है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वह हमेशा कुछ भी करने के लिए एक सही टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं। दरअसल आपको सही टाइम का इंतज़ार करने की नहीं बल्कि एक प्लान का फॉलो करने की ज़रूरत रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह से एक प्लान बना सकते हैं जैसे कि मेडिटेशन, मैं हर दिन सुबह 8 बजे से 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। एक्सरसाइज, मैं कम से कम हफ्ते में 3 दिन 1 घंटे के लिए जिम में एक्सरसाइज करने जाऊंगा। स्टडी, मैं हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर पढ़ूंगा। पॉइंट नंबर 5, अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला। ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, ईजी एंड सेटिस्फाइंग। हैबिट बनाने के 4 नियम हैं। ऑब्वियस, इसे आसान और स्वाभाविक बनाने की कोशिश करें। अट्रैक्टिव, इसे मज़ेदार बनाएं। नंबर 3, ईजी, इसे आसान बनाएं। गोल को अचीव करने के लिए ईजी बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव गोल न रखें। पहले ही दिन जिम जाकर 100 पुशअप्स करने की न सोचें। सेटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक सेटिस्फाइंग ज़रूर बनाएं। जैसे आप व्यायाम कर रहे हैं तो आप पहले से ज़्यादा मजबूत और फुर्तीला हो जाएंगे। इसमें आपको संतोष होना चाहिए। बुरी आदतों पर काबू आप पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, आपको मोटिवेशन की नहीं अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी ठंडाई को एक बार अजीब सा आइडिया या उन्हें यह भरोसा था कि बिना किसी मोटिवेशन या विल पावर के वह अपने हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर के ईटिंग हैबिट्स को बदल सकती है। इसके बाद उन्होंने उनके साथियों के साथ मिलकर एक रिसर्च किया और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया के खाने पीने की चीज़ों की अरेंजमेंट को बदल दिया और ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को पानी से रिप्लेस कर दिया। इस छोटे से
चेंज के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। अचानक से कैफेटेरिया में सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री बहुत घट गई और वाटर बोतल की बिक्री बहुत बढ़ गई। इस बात से साबित होता था कि लोग आमतौर पर चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं चुनते कि वह चीज़ क्या है, बल्कि वह ऐसी चीज़ इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह आसानी से अवेलेबल होती है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारा खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट का आपकी लाइफ और आपके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पॉइंट नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। एक बार अगर अच्छी आदत लग जाए तो वो हमेशा याद रहती है, फिर भी हमारा दिमाग जल्द ही भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीज़ों को अपने नज़रों से दूर रखें जो आपको अपने गोल से दूर करती हो। जो लोग अपनी बुरी आदतों को ख़त्म कर पाते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। शॉर्ट में कहें तो वह अपनी बैड हैबिट के ट्रिगर यानी टेम्पटिंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट के बीच बहुत कम या ना के बराबर टाइम बिताते हैं। पॉइंट नंबर 8, हैबिट को अनस्टेबल कैसे बनाएं। नोबेल प्राइज़ विनर निकोटिन गर्बर ने एक एक्सपेरिमेंट करके यह बताया कि किस तरह हमारा दिमाग पहले से ही कई तरह के कंडीशन से भरा होता है। जैसे कि हज़ारों साल पहले खाने की तलाश में भटकते इंसान को ऐसा खाना खाने की तलाश में रहते थे जिसमें शुगर और फैट भरपूर मात्रा में हो। तब वह जितना खाना खा सकते थे उतना खा लेते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि अगली बार खाना कब मिलेगा। हालांकि आज हमारे पास आसपास खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग अपनी पुरानी सोच को लेकर कंडीशन है और उस बिहेवियर का फ़ायदा उठाकर फास्ट फूड कंपनीज और एडवर्टाइजिंग कंपनीज खाने को और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाकर हमारे सामने पेश करती हैं। पॉइंट नंबर 9, परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंसान एक तरह से हर्ड एनिमल्स है, यानी कि एक झुंड का पशु है। आप हमेशा किसी झुंड में फिट होना चाहते हैं, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि आप अपने कलीग और पार्टनर की रिस्पेक्ट हासिल कर सके। चार्ल्स डार्विन ने एक बार कहा था कि मानव जाति की सबसे लंबी हिस्ट्री में जिन लोगों ने सबसे इफ़ेक्टिव तरीके से अपनाना और सहयोग करना सीखा है वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। इसका मतलब है कि किसी से जुड़ना हम इंसानों के गहरे डिज़ायर में से एक है। इसलिए हम अपने हैबिट को बनाते नहीं बल्कि नकल करते हैं। हम हमेशा ऐसी हैबिट को फॉलो करते हैं जिन्हें हमारे कल्चर में नॉर्मल समझा जाता है क्योंकि हम अपने कल्चर का एक हिस्सा बने रहना चाहते हैं। हम उसको फॉलो करना चाहते हैं जो हमारे फ्रेंड, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी हम द्वारा हमारे ऊपर सौंपी गई है या थोपी गई है, और हम वही सीखते हैं जो हमारे आसपास के लोग सीखते हैं। पॉइंट नंबर 10, बुरी आदतों का कारण कैसे खोजें और उसे कैसे बदलें। जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उससे अट्रैक्टिव बनाते हैं, वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाता है। इसीलिए अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें और ऐसी आदतों की खोज निकालें जो आपका समय बर्बाद ना करती हो। फिर उन आदतों के रिजल्ट पर विचार करें और उन्हें बदल दें। आप जिस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं उसे अनअट्रैक्टिव बनाना सीखें। पॉइंट नंबर 11, बेशक धीरे चले लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहे। जेरी उल्जमैन फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के फिल्म फोटोग्राफी के एक प्रोफेसर थे। एक दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उन्होंने पहले ग्रुप को क्वांटिटी ग्रुप और दूसरे ग्रुप को क्वालिटी ग्रुप का नाम दिया। पहले ग्रुप को कहा गया कि वह जितना ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करेंगे उसके बेसिस पर उन्हें ग्रेड मिलेंगे। वही दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक सबसे अच्छी फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहा गया और उस फ़ोटो की क्वालिटी के बेसिस पर उन्हें ग्रेड दिए गए। फैशन के लास्ट में यह देखकर हैरान रह गए कि
इस सबसे अच्छी फोकस पहले ग्रुप ने ली थी। पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स और अपनी फ़ोटो के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए और लाइटिंग, लोकेशन और सीनरी के को बेहतर बनाते चले गए, जिससे उनकी स्किल हर बार पहले से बेहतर होती चली गई। वही दूसरा ग्रुप सिर्फ एक अच्छी फ़ोटो लेने के लिए ही बैठा रहा, इसलिए उनके पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए सबसे अच्छे सॉल्यूशन को ढूंढने में उलझना आसान है। जैसे सबसे तेज़ी से वज़न कम करने का आइडिया, मसल्स बनाने का सबसे अच्छा प्रोग्राम, साइड बिजनेस बनाने का सबसे अच्छा ऑप्शन। हम सबसे अच्छी ऑप्शंस पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम कभी भी इस काम को नहीं कर पाते हैं। मोशन में होना और रियल में एक्शन लेने में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि जब आप कुछ लिखने की सोचते हैं तो यह बस एक मोशन होता है। अगर आप पेन और पेपर उठाकर लिखने बैठे हैं तब असल में यह एक एक्शन बन जाता है। लोग चाहते तो बहुत कुछ करना है, लेकिन उनके एक्शन उससे डिफरेंट होते हैं। ज़्यादातर लोग कुछ करने से पहले वो लोग इस तरह से को नॉलेज लेते हैं, उसके लिए स्टडी भी करते हैं, तरह तरह के आइडिया लेते हैं, एक परफेक्ट बनाने के लिए उसको सोचते हैं, लेकिन वह कभी भी उसके लिए एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो कोई भी प्लान सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको पता होता है कि आज भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह एक टाइम पर बहुत छोटी होती थी, और आज वह इतनी बड़ी ब्रांड किस तरीके से बन गई है। तो आप भी ऐसा ना सोचें, कुछ करने से पहले छोटे छोटे स्टेप में एक्शन लें और कुछ करने की कोशिश करें। ये अपने आप परफेक्ट बनते चला जाएगा टाइम के साथ। पॉइंट नंबर 12, लिस्ट एफर्ट का नियम। हमारा दिमाग ऐसा डिज़ाइन है कि हम आसान चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हम एनर्जी सेव करते हैं और हमारा दिमाग मुश्किल काम करने से पीछे हटता है। हमारा दिमाग हर समय कुछ एनर्जी बचाना चाहता है। जिस चीज़ में जितना ज़्यादा एनर्जी लगती है हम वह काम उतनी ही तेज़ी से करते हैं, उतना ही कम करते हैं और लगभग करना भी नहीं चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हर दिन 100 पुशअप करने का गोल बनाते हैं, तो आप ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप हर दिन 20 पुशअप करने का गोल बनाते हैं तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसे कंटिन्यू रख पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम इतने ही आलसी हैं तो दुनिया में इतने सारे लोग इतने सक्सेसफुल कैसे बन पाते हैं? तो इसका जवाब यह है कि हर किसी को अच्छे और बुरे दिन का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको यह इंश्योर करना होता है कि अपने सबसे बुरे दिनों में भी आप अपने काम को जारी रखना शुरू रखते हैं। जितना हो सके इसके बीच लगने वाली मुश्किलों को कम करते चले जाते हैं। यहाँ आइडिया यह नहीं है कि आप आसान काम करें, बल्कि यह है कि आप मुश्किल काम को भी आसान बना दें। पॉइंट नंबर 13, टाल मटोल दूर करने का 2 मिनट का रूल। हम लोग हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं करते। हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी काम लगातार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप 2 मिनट का रूल अपना सकते हैं। इस नियम से टाल मटोल को दूर कर सकते हैं, और ये नियम कहता है कि जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश न करें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको कोई किताब पढ़नी है तो पूरी किताब ख़त्म करने की न सोचें, बल्कि ये कहिए कि 2 मिनट मैं पढ़ लेता हूँ। एक्सरसाइज का मन न हो तो ब्रेन को बोले चलो 2 मिनट करके देख लेते हैं। 3 किलोमीटर तक दौड़ने की बजाय सिर्फ आप रनिंग शूज भी पहन सकते हैं। कोई भी हैबिट क्या है कि बेकार नहीं है अगर आप उसे महीने में सिर्फ 1 दिन के लिए करें, बाकी के 29 दिन उसे छोड़ दें। जितना हो सके किसी भी हैबिट को उतना अट्रैक्टिव और इजी बनाने की कोशिश करें। 2 मिनट रूल कुछ लोगों को मजाक जैसा लग सकता है। आपको लगे कि आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई भी एक पेज पढ़ने या एक पुशअप करने की इच्छा नहीं रखता। दरअसल यह किसी भी हैबिट को शुरू करने और डेवलप करने का बस एक टूल है। शुरू में यह कोशिश करें कि कोई भी चीज़ बस 2 मिनट के लिए करें, और फिर आप देखेंगे कि आप इसे कैसे करते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 14,
व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम। हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है। जैसे जानवर शिकार करते हैं तो उन्हें खाना तुरंत मिल जाता है, उन्हें अपने एक्शंस का गारंटीड रिजल्ट मिलते चले जाते हैं। लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता है। हमें किसी भी चीज़ का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमारा दिमाग अभी तक डिले रिजल्ट का एंजॉय करने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और डिले ग्रेटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही आप कोई काम करें तुरंत अपने आप को कोई अच्छा रिवॉर्ड देते चलें। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आप को कमिटमेंट कर सकते हैं कि अगर आप 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने पसंद के शो का एक एपिसोड देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 16, हर रोज़ अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहे। यदि आप अपने हैबिट से चिपके हुए रहना चाहते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आपको उस हैबिट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि आप कोई नई आदत बना रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो क्या आप यह रोज़ाना कर रहे हैं या नहीं, इस पर ध्यान हमेशा रखें। इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस दिन टास्क ख़त्म करते हैं उस पर एक क्रॉस बार लगा सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी एक कैलेंडर या नोटबुक ले सकते हैं। अपनी आदतों पर नज़र रखना अपने आप में एक आकर्षक और संतोषजनक आदत होता है। हैबिट ट्रैकिंग का एक सिंपल और इफ़ेक्टिव टेक्निक है और इसके इस्तेमाल से आप अपने आदतों पर नज़र रख सकते हैं और यह काम भी करता है कि मैंने खुद भी इसे ट्राई किया था। तो दोस्तों, ये थी एक एटॉमिक हैबिट की बुक समरी। आप कौन सी बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हैं या नई हैबिट बनाना चाहते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और उसके लिए कौन सी ट्रिक यूज करेंगे। तो आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।